नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार जो है वो की गई। आज बहुत अहम दिन था, 13 जनवरी 2025 का। और 13 जनवरी 2025 को एक तो ये था कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है और उस मुकदमे का फैसला जो था वो 6 जनवरी को रखा गया, लेकिन 6 जनवरी के बाद 13 जनवरी को और 13 जनवरी के बाद बिल आखिर आज वो फैसला न सुनाया जा सका और फैसला जो है वो मजीद आगे जा चुका, यानी 17 जनवरी उसकी डेट दे दी गई है। ये मामला जो है काफ़ी पेचीदा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ ये है कि ये पैसा जो है, जो 190 मिलियन पाउंड कहा जाता है, ये पैसा जो था ये मलिक रियाज की मिल्कियत जो थी वो बरतानिया में जो थी वो जब्त की गई और फिर जब्त करके क्राइम एजेंसी ने वो पैसा पाकिस्तान को मुंतकिल करना था। और वो पैसा जो था मलिक रियाज पर जो 450 अरब रुपए का फाइन लगाया था, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस मद में वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो है वो पैसा गया। लेकिन उसके बावजूद ये केस जो है वो डाला गया इमरान खान और बुशरा बीबी पर। असल केस की जो तफसील है वो थोड़ी सी हम आपको बताते चलें कि अल कादर ट्रस्ट केस के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये पैसा बरतानिया से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और वहां से अभी ये कहा जा रहा है कि ये पैसा जो है वो हुकूमत के जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो बात यहां पर ये आ रही है कि अल कादर ट्रस्ट केस पर क्यों ये चीज आ रही है, लेकिन इसको रुख दिया जा रहा है अलग से। इसमें ये नहीं बयान किया जा रहा कि ये अल कादर ट्रस्ट केस है। जो अल कादर यूनिवर्सिटी है ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तालीम दी जा रही है। वहाँ स्टूडेंट्स फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री तालीम दी जा रही है। ये पाकिस्तान की नौयत का एक बहुत ही मुनफरद और एक अजीम इदारा बनने जा रहा है। लेकिन इस अजीम इदारे को जो है वो किसी ना किसी तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और उन ताकतों की वजह की तरफ से बनाया जा रहा है जो कि दावा करते हैं कि हम जो हैं वो तो बहुत अच्छे हैं और इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है और उसके खिलाफ न जाने कैसे कैसे जो है अलकाबात जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो अल कादर यूनिवर्सिटी बना रहा है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में PhD तक का कोर्स वहाँ हो रहा है। जो इस वक्त चल रही है यूनिवर्सिटी, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं। ना तो वो ज़मीन बेच सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बदनीति पर मुश्तमिल ये केस बनाया गया। और सबसे बड़ी बात और जो कंट्रोवर्शियल हो रही है वो ये है कि फैसल वावडा जो हैं वो टीवी पर बैठ के पहले ही बता रहे हैं कि फैसला क्या आना है। तो इसका मतलब है कि जो जज इस फैसले को लिख रहे हैं, या कि जहां PTI का जो इल्ज़ाम है कि जहां ये फैसला लिखा जा रहा है वहां से इन लोगों को बताया जा रहा है। एक हमारी सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, वो भी बड़े दावे कर रही हैं कि इतनी सज़ा होगी, ऐसे सज़ा होगी, यूं सज़ा होगी, ये होगी। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसी फैसले के आने से पहले ये कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। और आया सवाल ये पैदा होता है कि फैसला आने से पहले अगर किसी जानिब से ये सवाल किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है तो अदालत क्या उनको बुलाना पसंद करेगी या अदालत वहां खामोश रहेगी। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद एक गर्मा गर्म जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें असद उमर थे, अली मोहम्मद खान थे, असद कैसर थे और उनके साथ जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकजई मौजूद थे। वहां उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आया हुकूमत जो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो जख्मी नहीं हुए, तो फिर ये भाई जख्मी तो अलग रहे, ये जो 13 लाशें हमने दफनाई हैं, जो हम अपने हाथों से दफना के आए हैं, जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुन ने डी चौक पे जो गोली चली है उसमें वाज़ेह ये कहा गया कि ये असला
जो हमारे एक ताकतवर इदारे को दिया गया था दुश्मन से लड़ने के लिए, वही असला बदकिस्मती से पाकिस्तान की आवाम और निहत्ते आवाम जो कि सिर्फ अपने हकूक़ के लिए जो है वो निकले थे, एहतजाज कर रहे थे, उन पर बरसाया गया। अली महमूद खान ने इस हवाले से तंदोतेज़ गुफ्तगू की और इसी के साथ असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने भी आज बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ये बाइकआउट जारी रहेगा जब तक 9 मई का जो है वो तहकीक नहीं होती या 26 मई के हवाले से जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो है वो कोई स्टैंड नहीं लिया जाता। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने भी बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू का जो चीदा मफहूम ये था कि उन्होंने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप ये तमाम चीज़ों पर पर्दा डालकर आप कहें कि ना तो 9 मई का कोई हिसाब होगा, ना 26 नवंबर के हवाले से कोई जुडिशल कमीशन बनेगा और इमरान खान जो है वो डील कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, तो ये मुमकिन नहीं है। और ये वाज़ेह लग रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो इन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इनके हवाले से कोई सेटिस्फाइड नहीं है और वो नहीं चाहते कि इस किस्म के कोई मुज़ाकरात किए जाएं और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो पाकिस्तान के जो खैरखा लोग हैं, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। चाहे उनके साथ कैसे मजालिम ढाए गए, उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ, कुछ लोग अभी तक जेलों में हैं और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात जो है और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इमरान खान डट कर खड़े हैं, पहाड़ की मानद खड़े हैं, उनका हौसला नहीं टूट रहा। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी लाजमी है कि वो बिल्कुल डट के खड़ी हो जाए और स्टैंड ले। और इन तमाम जो तहकीक है इनका जब तक तहकीकात नहीं होता किसी हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल ये लग रहा है कि किसी मुज़ाकरात के मूड में नहीं है।